अस्सलाम वालेकुम बेटा। तलबात हमने ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। उसकी 4.1 एक्सरसाइज मैंने आपको कंप्लीट करवा दी थी। आज हम लोग 4.2 एक्सरसाइज जो है उसको हम पढ़ने लगे हैं। हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन भी 4.2 के जो एक्सरसाइज है उसमें ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की ना टाइप्स हैं। अब देखें हमें ऐसे क्वेश्चन भी बाद औक़ात दिखाई देते हैं जो देखने में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लगते, लेकिन हम उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस तरह उनको बना सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। उनको रिड्यूस कर सकते हैं, उनकी डिग्री को रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। फिर उसे हम उस तरह हल करेंगे जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के 3 मेथड पढ़े थे। अब देखें, जैसे ये हमारे पास है x की 4 - 6x² + 8 = 0। देखने में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लगता, लेकिन हम इसको ना इसकी पावर को रिड्यूस करेंगे। उसके लिए हम मेथड इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे अगर हम इसको लिख दें x की 4 को हम इसे x² का स्क्वायर - 6x² + 8 = 0। यहाँ पे अगर हम लेट कर लेते हैं x की 2 को y के इक्वल लेट कर लें, तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास इस गिवन इक्वेशन में x की 2 दे रखा है हम y पुट कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा y का स्क्वायर -6, इसकी जगह पे देखिए हम y पुट करेंगे + 8 = 0। देखिए इसकी पावर 4 थी, हमने रिड्यूस करके उसकी पावर 2 बना दिया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको हल करने का वही 3 मेथड है। आप जिससे भी हम जो सा भी मेथड इस्तेमाल करना चाहें इसको कर सकते हैं। कौन कौन से 3 मेथड थे बेटा? बाय फैक्टराइजेशन था, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था, और जो तीसरा मेथड था इसका बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम फैक्टराइजेशन की मदद से इसको अगर हम हल करें तो देखिए मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 8y का स्क्वायर। अब हमें ऐसे दो आपके पास चाहिए टर्म चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8y² है, प्लस माइनस करें तो माइनस का 6y है। तो अगर हम इसकी जगह -4y और माइनस का 2y लिख दें, तो अगर आप इन दोनों को प्लस करें, देखिए अगर हम इनका सम करें तो -4y + -2y = -6y बनता है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बेटा देखिए -8y² बनता है। अब हमने इस दरमियान वाले की जगह पे इस टर्म की जगह पे हम पुट कर देंगे y² - 4y - 2y + 8 = 0। अब इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है? y कॉमन है। y कॉमन नहीं, यहाँ से y बच गया -4, यहाँ से -2 कॉमन है, y -4 माइनस प्लस माइनस कर देगा = 0। अब इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है बेटा? y -4 कॉमन है, यहाँ से y बचा, यहाँ से -2 = 0। अब y -4 = 0। दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है। प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेरिएबल अगर 0 के इक्वल है तो हम उनको सेपरेट करके लिख सकते हैं। मतलब जैसे मैंने बताया था a b = 0 है तो a = 0 या b = 0 लिख सकते हैं। इसी तरह हमने ना y -4 = 0 और y -2 = 0 लिख दिया। यहाँ से y = 4 आ गया और ये y = 2 आ गया। अब हमने y की जगह पे क्या लेट किया था? x की 2 वापस पुट करते हैं। जहाँ पे y हम लिख देते हैं x की 2 = 4, और इसी तरह यहाँ पे x का स्क्वायर = 2। अब हमें x चाहिए, स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें आप इधर भी, तो ये प्लस माइनस आपके पास बन जाएगा 4√। इसी तरह ये बेटा x² प्लस माइनस, अब ये कट गया, x = +-2 और यहाँ से x = ±√2। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया +-2 और +-2√। इसे हम द रूट्स ऑफ x4 - 6x² + 8 = 0 आर +-2 and +-2√। ये हम इस तरह भी हल कैसे आपने देखा, मैंने आपको सिखाया कि जब हमारे पास इक्वेशन इस तरह दे दी जाए कि पावर उसकी ज्यादा है तो फिर हम उसको रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने के बाद उसको हम इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह 4.2 एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस हैं, इससे रिलेटेड जो होंगे वो आपने करने हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट में फिर मैं आपको इसका और मेथड समझाऊंगा।